बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घरों में खैर खैरियत से और खुशो खुरम होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह करे कि आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से हों। तो क्या हाल चाल है आपका, आप सब बहन भाइयों का। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं जैसे कि आप सबको पता है, और सर्दियों को हम सब बहुत ही इंजॉय करते हैं गर्मा गर्म चीज़ें खा के। कभी गर्मा गर्म सूप, कभी गाजर का हलवा, कभी कश्मीरी चाय, तो कभी कुछ और सबसे बढ़कर मूंगफली। तो सर्दियाँ हमें बहुत पसंद हैं, सब बहन भाइयों को ही सर्दी अच्छी लगती है। तो लेकिन इस दफ़ा कुछ पहले से ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही है, तो जो कि महकमा मौसमियात ने हमें पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, जो कि हमें नज़र आ रही है कि माशाल्लाह आमद सर्दी की आमद से ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। तो आज कुछ गर्मा गर्म और कुछ मीठा मीठा बना के खा लेते हैं। तो आइए देखते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, लेकिन ये मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो आइए पहले देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और अपनी रेसिपी के लिए मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले एक छोटा कप मैंने लिया है सूजी का। उतना ही, जितनी सूजी हम लेंगे उतनी ही हमें चीनी चाहिए, उतना ही हमने घी लेना है। इसलिए मैंने एक प्याली सूजी ली है, एक प्याली चीनी ली है और एक प्याली ही मैंने घी लिया है। और दूध मैंने इतना लिया है जिससे सूजी हमारी अच्छी तरह से, मैंने सूजी को गीला करना है, डीप करना है दूध में। तो वो हम इसके हिसाब से ही डालेंगे जितने दूध में हमारी सूजी अच्छी तरह से डीप हो जाए। और गार्निश के लिए हमने बादाम और पिस्ते लिए हैं और एक खाली बॉल लिया है जिसमें हम सूजी को दूध में डीप करके रखेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सूजी को अच्छी तरह से छान लीजिएगा। मैंने भी इसको छान लिया है। अब हम इसको एक बड़े बाउल में डाल लेते हैं। इस बाउल में अब हम इतना दूध डालेंगे जिसमें हमारी सूजी अच्छी तरह से डीप हो जाए, और चम्मच की मदद से हम अपनी सूजी को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेते हैं। यह तकरीबन 1 गिलास के करीब दूध हमारा शामिल हो चुका है सूजी में। और ये देखें, इस तरह से हमने अपनी सूजी को गीला कर लेना है दूध के साथ, दूध में अच्छी तरह से डीप कर लेना है। अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के इसी तरह छोड़ देंगे। जब हमारी सूजी अच्छी तरह दूध में नरम पड़ जाएगी, फूल जाएगी, तो अगला काम हम फिर शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स, 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अभी हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट और लग जाएंगे, तो इसलिए अब हम अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन लेके चूल्हे पे रख लिया है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें जो हमने एक प्याली घी लिया है वो डाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पैन में हमने घी डाल लिया है। जब तक हमारा घी अच्छी तरह से गर्म होता है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जितनी हमारी सूजी है उतना ही हमने घी लेना है और उतनी ही हमने चीनी लेनी है। सूजी, चीनी और घी की मकदार हमने एक जैसी ही रखनी है, फिर ही हमारा बहुत मज़ेदार सा, जैसे शादियों में हलवा होता है, अक्सर आप बहन भाइयों ने खाया होगा, ब्राउन बिल्कुल इस तरह लगेगा जिस तरह से सोन हलवा, वही कलर हमें चाहिए और इंशाल्लाह से वही कलर हमारा बनेगा। तो घी हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले जो हमने चीनी ली थी 1 प्याली, घी में हम वो शामिल कर देंगे। और चीनी को आपने हिलाते रहना है
और फ्लेम भी आपने तकरीबन अपने हिसाब से मीडियम सी रखनी, बहुत ज़्यादा तेज़ हमने आंच नहीं करनी कि हमारी चीनी जल जाए। चीनी को हमने ब्राउन कलर देना है, जलाना नहीं है। तो अब हम वेट करेंगे जब तक हमारी चीनी अच्छी तरह से घी में मेल्ट हो जाएगी। घी में अच्छी तरह से हमारी चीनी पिघल जाएगी और पिघलने के बाद फिर हमारी चीनी जो है वो अपना कलर चेंज करेगी और ब्राउन कलर में तब्दील हो जाएगी। तो अभी जब तक हमने सब्र से काम लेना है और तुसी भी किते नहीं जाना, आराम नाल बैठ के मेरी वीडियो नू वेखना वा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं तुसी सारे भैन भरावां ने, ते दसना भी आ कि साडा हलवा अज किवें दा तुहानू लग्या। आज मेरा दिल कर रहा है मैं अपने बहन भाइयों के साथ पंजाबी में बात करूं, क्योंकि ये हमारे घरों में बोली जाने वाली हमारी ज़बान है। खुद तो हम बोल लेते हैं लेकिन बच्चों को परमिशन नहीं देते, तो वो बेचारे कभी कभी तंग आ जाते हैं कि आप लोग खुद तो बोलते हैं, हमें क्यों कहते हैं कि पंजाबी नहीं बोलनी आप लोगों ने। तो ये देखो साड़ी चीनी जिहड़ी सी वो मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी जी पिघल गई है। तो हुण वेखियो माशाअल्लाह इहदा बहुत ही चंगा जिहा रंग आवेगा, गोल्डन ब्राउन। तो ये देखें व्यूअर्स, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है बहुत अच्छे से और आंच मैंने और धीमी कर ली है। और ये देखें माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा सा हमारी चीनी ने कर लिया है और बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। इस बात का हमने ध्यान रखना है कि चीनी हमारी ब्राउन होनी चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। जो कि अब देखें माशाल्लाह से हमारी चीनी ब्राउन हो चुकी है और मैंने अपनी चूल्हे की आंच बिल्कुल बंद कर दी है। और इधर ये देखें हमारी सूजी भी माशाल्लाह से बिल्कुल फूल चुकी है। अब हमने अपनी सूजी को चीनी अपनी वो जो हमने मेल्ट की है, ये देखें इसके अंदर डाल देना है। एक हाथ से हो नहीं रहा मुझसे, तो मैं थोड़ी देर कैमरा ऑफ करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने मेल्ट करना है। तो व्यूअर्स ये देखें मैंने चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स किया है। मिक्स करते ही हमारे जो सूजी थी, हमारा जो हलवा है उसका ये कलर हो जाएगा, बिल्कुल ये ऐसे लगेगा जैसे सोन हलवा होता है। और ये जो इसमें हमने घी डाला था वो बस अब हम इसको भूनेंगे तो वो इसने हलवे ने घी को बिल्कुल छोड़ देना है और वो सारा घी हमने निकाल लेना है। तो किसी मीठी चीज़ में, किसी मीठे में वो घी हमारा जो ऑयल हमने डाला था, घी डाला था, वो दोबारा से हम इसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखें कलर माशाल्लाह से कितना अच्छा सा है। स्लो सी आंच पे हमारा हलवा भून रहा है। अभी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये इस हालत में बड़ी मेहनत के बाद आया है, आप भी बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको हमने चम्मच के साथ इस तरह से इसको मैश करना है। अगर आपसे ना हो तो वो जो हमारे घरों में साग को घोलने के लिए मदना इस्तेमाल होता है, उसके साथ आपने आंच बंद करके अच्छी तरह से इसको इस तरह कर लेना है। इस तरह ना मदने को अच्छी तरह से फेरना है, तो फिर ये इस हालत में आ जाएगा। कलर देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। ये देखें पेंदे के साथ बिल्कुल नहीं लग रहा। सिर्फ हमने सूजी को पकाने के लिए इसे ये 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा हलवा
बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। और देखें, पेंदे के साथ भी नहीं चिपक रहा, चम्मच के साथ भी नहीं। तो ये इसकी निशानी है कि ये हमारा हलवा तकरीबन रेडी हो चुका है। स्लो सी आंच पे हमने इसको सारा काम किया है। और कलर भी देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। पास से दिखा रही हूँ, ये देखें बिल्कुल आपको वही लुक सोन हलवे की तरह नज़र आ रही होगी। तो थोड़ा सा भून के अब हम ऑयल को अलग कर लेंगे। ये देखें पैन में आपको नज़र आ रहा होगा, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आज की हमारी रेसिपी, हमारा मीठा हलवा आपको कैसा लगा। तो चलिए अपने हलवे को डिश आउट कर लेते हैं और चूल्हे को हमने बंद कर दिया है और अपने हलवे को गार्निश कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सा सोन हलवा कह लें आप इसको, ब्राउन हलवा कह लें, और जो आपको अच्छा लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा हमारा हलवा रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ी सी पिस्ते बादाम के साथ इसकी गार्निश कर देते हैं। बादाम डाल दिए हैं जितने आपको पसंद हैं उतने आप डाल लें। अब हम पिस्ता डाल लेते हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट वैसे भी हमें थोड़ा बहुत खाने चाहिए, मौसम के हिसाब से हर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और एंड में मेरी अपने सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल्स पे न्यू हैं, उन सब बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइफस्टाइल विद रुखसाना को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब बहन भाइयों को मिल सके। तो अपनी बहन को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मैं भी आप सबके लिए दुआगो हूँ, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।